देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सरैया थाना क्षेत्र के बसैठा बाजार में आरोपियों ने लूटने के दौरान बैंक कर्मचारी को पीटा। स्थानीय लोगों ने 2 को पकड़ा। जिले में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 1 से 2 दिनों में बारिश होने का संभावना जारी किया। और अखाड़ा घाट रोड स्थित हनुमान मंदिर के समीप फरेब कर आभूषण ठगने वाले साधु को लोगों ने पकड़ा। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। सरैया थाना क्षेत्र के बसैठा बसंतपुर गांव में अपराधियों ने पीएनबी की शाखा में लूटपाट के क्रम में बैंक कर्मी की पिटाई कर दी। जिले में एक बार फिर अपराधियों ने बैंक में लाखों की लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने सरैया थाना क्षेत्र के बसैठा बसंतपुर में पंजाब नेशनल बैंक के एक शाखा को निशाना बनाया है। बैंक में लूटपाट की है। इस दौरान जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ ने 2 अपराधियों को धर दबोचा है। ग्रामीणों की भीड़ ने अपराधियों को जमकर पिटाई की है। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक बाइक सवार अपराधियों ने इस लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। इस दौरान 2 अपराधी धर दबोचे गए, बाकी अन्य फरार हैं। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने हथियार से फायरिंग भी की है। पूरे मामले पर एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस आगे छानबीन कर रही है। हालांकि लूट की राशि स्पष्ट नहीं हो पाई है। सरैया में जो है एक बैंक में कुछ अपराधी लोग एंटर किए थे। वहाँ पर मौजूद चौकीदार ने और बाकी अन्य लोगों ने इस बारे में जानकारी दी। 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके पास से हथियार भी मिला है और आगे की कार्रवाई लूट की राशि कुछ अभी ऐसा कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाया है और इसमें जो है 2 लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई है और उनके पास हथियार भी मिल गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। जिले में दिन प्रतिदिन ठंड प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। पूसा मौसम विभाग के अनुसार 1 से 2 दिन में हल्की बारिश होने की संभावना है। सूबे के कई जिलों में शीतलहर जैसी स्थितियां बनी हुई है। जिले में भी हाड़ कपकपाती हुई ठंड लोगों को काफी परेशान कर रही है। आसमान में दिन भर शोर बादलों में आंख मिचौली खेल रहा था। तेज हवाएं लोगों को घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 जनवरी को जिले में हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं। न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री रहने की संभावना है। विश्वविद्यालय परिसर में एबीवीपी के सदस्यों ने रिजल्ट में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कुलपति का पुतला जलाया। बिहार विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिजल्ट में गड़बड़ी के आक्रोश में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए कुलपति का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार आवाज उठा रही है। छात्र हितों को लेकर उनकी कुलपति से 11 सूत्री मांग है। साथ ही विश्वविद्यालय में छात्रों के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी की गई है, जिससे छात्रों का भविष्य खराब हो सकता है। साथ ही पहले भी इन मांगों के लिए प्रदर्शन किया गया है, लेकिन इन मांगों को पूरा नहीं किया गया। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जैसे ही ये बिहार विश्वविद्यालय का कैंपस खुला है, बिहार विश्वविद्यालय में जो अराजक माहौल है और शैक्षणिक अराजकता है वो चरम सीमा पर हो गया है। इसलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसी संदर्भ में जिस प्रकार से यूजी पीजी का रिजल्ट इन्होंने दिया है, यहाँ पर एक एजेंसी को ठेका दे दिया गया है कि आप रिजल्ट जारी कीजिए और ये एजेंसी को पता ही नहीं है कि कितने नंबर पर बच्चा को पास करना है, कितने नंबर पर फेल करना है। अपना मनमानी से वो बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। सभी बच्चों को यहाँ पर लमसम 80% बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है और रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है। किसी का नाम पूजा है तो उसके नाम पर रमेश गुप्ता कर दिया गया है। ये किस प्रकार से खेल चल रहा है? अगर कोई कंप्यूटर से जांच कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर की गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर इतना गलती नहीं करेगा। आप कह रहे हैं कि हम एजेंसी के थ्रू कंप्यूटर से जांच करवा रहे हैं। डिजिटली सब कुछ डिजिटली हो रहा है। तो जब सब कुछ डिजिटली हो रहा है तो हम परीक्षा नियंत्रक और वीसी महोदय से ये पूछना चाहते हैं कि ये ऑड इवन वाला जो चक्कर है, हर
विषय में आपको नंबर देना था, एक क्वेश्चन का नंबर दो अंक था। तो अगर एक क्वेश्चन बनाएगा तो बच्चे को दो अंक आएगा। 50 क्वेश्चन था, मतलब कि 100 नंबर का था। तो उसमें बच्चों को नंबर आ रहा है 67। बताइए 67 कैसे नंबर आ जा रहा है? या तो 68 आएगा, 62 आएगा, 64 आएगा, लेकिन ये ऑड नंबर कैसे आ जा रहा है जब कंप्यूटर से जांच करवाएगा? ये हमारा विद्यार्थी आप लोग का मांग क्या है? विद्यार्थी परिषद का ये मांग है कि आप अविलंब इस पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी पर सख्त रुख अपनाते हुए फिर से कॉपी का जांच करवाइए और ये जो गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी का जल्द से जल्द सुधार कीजिए। अगर मांग पूरी नहीं करते, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो बिहार विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद अपना दमखम रखता है और लगातार आंदोलन करेंगे। और इन कान पर इनको जो जू तक नहीं रेंग रहा है उनको हम बताने की कोशिश करते हैं कि गरीबनाथ मंदिर परिसर में महंत और पुजारियों ने देश में कोरोना से निजात को लेकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया। देश में कोरोना के मामले में लगातार वृद्धि के निजात दिलाने के लिए मंगलवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर प्रांगण में बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत और पुजारियों के द्वारा हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड हनुमान चालीसा के साथ भजन कीर्तन किया गया। महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि फिर से संपूर्ण विश्व में कोरोना महामारी के मामले में लगातार वृद्धि से निजात दिलाने के उद्देश्य से बाबा गरीबनाथ जल्द से जल्द पूरे देश को निजात दिलाएं, ऐसी कामना से हनुमान आराधना और भजन कीर्तन किया गया है। जो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, इस बार भी सुनना भयानक रूप लेके आ रही है। उस शांति के लिए हम लोग आज बाबा गरीबनाथ जी के दरबार में सारे पुजारी महंत परिवार मिलके हम लोगों ने हनुमान जी का आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ और कीर्तन किया है। और हनुमान जी से और बाबा गरीबनाथ जी से यही कामना करते हैं और आग्रह करते हैं बार बार हम लोग कि इस कोरोना महामारी से पूरे देश को क्या पूरे दुनिया को जल्द से जल्द निजात दिलाए। यही कामना है हमारी। महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम। ट्रैफिक आईजी एमआर नायक ने तिरहुत प्रमंडल के सभी एसएसपी और एसपी के साथ जाम और रोड रेंज को लेकर समीक्षा बैठक की। महानिरीक्षक कार्यालय के सभागार में ट्रैफिक आईजी एमआर नायक ने 7 जिलों के एसएसपी के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से शहर के ट्रैफिक समस्या, नेशनल हाईवे पर दुर्घटना समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा मुजफ्फरपुर शहर में जाम की समस्या पर भी चर्चा करते हुए सभी जिलों के एसएसपी को कई जरूरी निर्देश दिए। ऐसा है कि देखिए, मैं यहाँ तिरहुत रेंज का जो आईजी साहब भी है, बेतिया रेंज का डीआईजी साहब है और भी जो जिला का सभी एसपी लोग के साथ जो यहाँ 7 जिले पड़ते हैं एक कमिश्नरेट में, तो जो यातायात का जो समस्या है जो हर जिला में है, हर शहर में है, और उसके साथ साथ जो फाइन वगैरह जो कलेक्शन जो होता है अपना जो हमारा सिपाही द्वारा जो परिवहन विभाग को पोर्टल में जो एंट्री करना है, और जो एक्सीडेंट केसेस जो हो रहे हैं, दुर्घटना जिसमें मृत्यु भी हो जाती है और किस में कोई ग्रीवियसली इंजर्ड हो जाता है, कोई माइनर इंजरी वगैरह होता है, तो उसका जो सालाना जो आंकड़ा है उसका रिव्यू करने के लिए हम आए हैं। और जाम के बारे में तो हम लोग कई बार मीटिंग वगैरह, एक तो कलेक्टर एसपी अपने लेवल में और रेंज में जो डीआईजी आईजी साहब और कमिश्नर साहब का भी मीटिंग उसमें हुआ है। तो ये लोग अपना लेवल में ही यहाँ जो डिपार्टमेंट से संबंधित विभाग जैसा नगर विभाग, नगर निगम है, आपको जो रेलवे डिपार्टमेंट है, या जैसा आपको जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, बाकी पुलिस के अलावा जो डिपार्टमेंट्स है जिसके जैसा जो NHAI है, नेशनल हाईवे वगैरह, जो रोड्स में जो भी परिवर्तन करना है जिससे कि जाम वगैरह का समस्या ना हो, कहीं पे आपको बाईपास बनाना है, तो इस तरह का बहुत सारा बिंदु है। उसमें तो फील्ड लेवल में तो इसका मीटिंग भी हो रहा है, उसका एक एक्शन प्लान के तौर पे अपना काम भी हो रहा है। और अभी 7 तारीख को फिर ACS होम के अध्यक्षता में एक बैठक भी अभी होने वाली है, तो उसका एक रिव्यू किया मैंने। और फिर जो एक्सीडेंट केसेस के जो बताया आपको मैंने, जो केसेस कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कौन सा पुलिस स्टेशन ज़्यादा जिम्मेवारी है, एक्सीडेंट केसेस जहाँ जहाँ जो पुलिस स्टेशन जहाँ जहाँ ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे अपना फर्स्ट एड का सुविधा नहीं है उसका भी, ये सब अपना जो हाईवे पेट्रोलिंग जो करना है उसका भी, क्या उसमें संसाधन का भी क्या कमी है उसका भी आकलन करने के लिए, और जो ऑलरेडी जो हम संसाधन जो दिए हुए हैं, जैसा स्पीड राडार गन दिए हुआ है, इंटरसेप्टर गाड़ी दिए हुआ है, आपको ब्रेथ एनालाइजर दिए हुए हैं, बॉडी वार्न कैमरा आपने देखा होगा अभी मिलना शुरू, उसका यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब समीक्षा हम लोग की है। और इसके बाद एक परिवहन ऐप करके बिहार सरकार की एक एप्लीकेशन है, बिहार परिवहन, उसमें डेटा को एंट्री करना है, तो एंट्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
चूंकि अभी 2021 1 जनवरी 2021 से ही एंट्री शुरू हुआ है। आस्था के नाम पर लूटने वाले बाबा को लोगों ने महिला की निशानदेही पर पकड़ा। शहर के सिकंदरपुर ओपी स्थित हनुमान मंदिर के समीप जंतर मंतर के नाम पर अंगूठी बदलकर गायब होने वाले बाबा को लोगों ने धर दबोचा। उन्हें मंगलवार को हनुमान मंदिर के पास से ही पकड़ा गया है। फिर बाबा को पुलिस के हवाले सौंपा गया। बताया जा रहा है कि सिकंदरपुर इलाके के एक पति पत्नी बीते दिनों मंदिर गए थे। वहां उन्हें बाबा से मुलाकात हुई। बाबा ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की बात कहकर अंगूठी मांगा। अंगूठी लेने के बाद उन्होंने मंत्र फूंक कर अंगूठी वापस दिया। जब दंपत्ति वापस गए तो पता चला अंगूठी दूसरी है। उनका अंगूठी वह नहीं है जो बाबा ने दिया है। इसके बाद दोनों मिलकर बाबा को खोजने निकले, लेकिन बाबा नहीं मिले। इसके बाद मंगलवार को बाबा हनुमान मंदिर के पास दिख गए हैं। उनके दिखते ही दंपति ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास के अन्य लोग मौके पर जुट गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इधर बाबा ने अंगूठी गलती से बदला जाने की बात कही है। इसको लेकर उन्होंने अंगूठी वापस करने की बात कही है। इधर पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत दर्ज कराने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509137 या फिर 763509137 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है
मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली। पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। नगर निगम क्षेत्र में नए ग्रामीण इलाकों को शामिल किए जाने के विरोध में जीते हुए प्रत्याशियों ने समाहरणालय परिसर स्थित सरकार के खिलाफ धरना दिया। ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने के विरोध में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने जन संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया। समिति के जनप्रतिनिधियों का कहना है कि मुशहरी प्रखंड अंतर्गत बूढ़ी गंडक नदी के उत्तरी क्षेत्र के शेखपुर पंचायत, सहवाजपुर, भिखनपुर एवं बाड़ा जगन्नाथ बाढ़ग्रस्त इलाका है। यहाँ के अधिकांश लोग खेती किसानी करते हैं, वहीं कुछ मजदूरी करते हैं। 70 से 80% क्षेत्रफल कृषि योग्य है। लोग पशुपालक हैं, मधुपालक हैं। 30 से 40% खेत में लीची का बागान है। शेखपुर, खबरा, सुस्ता, मझौली, खेतल, पताही, भगवानपुर का भी ग्रामीण परिवेश है। वहाँ सिर्फ सड़क किनारे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। 100 मीटर 200 मीटर पीछे खेती होती है। रोहुआ, कन्हौली के ज़्यादातर लोग किसान हैं, खेती पर आत्मनिर्भर है। कृषि योग्य अधिकतर जमीन है। यहाँ हाल में कांटी प्रखंड के सदातपुर का है। दादर कोल्हुआ पंचायत बूढ़ी गंडक नदी के पेटी में है। पैगंबरपुर, कोल्हुआ, दामोदरपुर का भी यही हाल है। मड़वन प्रखंड का शुभंकरपुर तो शहर से काफ़ी दूर पूरा गांव ही है। नगर निगम का वार्ड 49 जो शहर में है उसका बुरा हाल है। जल जमाव, पानी की किल्लत, कचरा का अंबार रहता है। बरसात में तो और बुरा हाल रहता है। लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर रहते हैं। नगर निगम लाचार रहता है। स्मार्ट सिटी के तहत पहले बेटर मुजफ्फरपुर बने, तब ग्रेटर मुजफ्फरपुर की बात हो। सिर्फ टैक्स वसूली के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम में शामिल कर जनता के ऊपर अतिरिक्त कर थोपना जनहित के खिलाफ है। प्रतिनिधियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उपरोक्त बातों को आलोक में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए तत्काल ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम से मुक्त करने की कृपा की जाए। के तहत मुजफ्फरपुर जिला के मुसहरी प्रखंड के 12 पंचायत,
कांटी के 4 पंचायत, मरबन के एक, कुल 17 पंचायत को जो लिया गया है वो उसके हम लोग खिलाफ में है। हम लोग किसान है, हम लोग गाय भैंसी पालते हैं, बकरी पालने वाला लोग है, किसानी करता है, मजदूरी करता, मधुमक्खी पालन करता, पशुपालन का काम करता है लोग। ये टैक्स थोपने के उद्देश्य से लिया गया है। शहर का जो 49 वार्ड है वो तो इनसे संभलवे नहीं करता है। पहले ये इसको बेटर मुजफ्फरपुर बनावे तब ग्रेटर मुजफ्फरपुर, अन्यथा इसका सड़क से लेके ये जो है से न्यायालय तक विरोध होगा। हम लोग जो है सो मांग करते हैं सरकार से और जिला प्रशासन से, आप जो 28 तारीख के कैबिनेट में जो इसको अध्यादेश को लाए हैं उसको वापस कीजिए। शहर से सटे हुए 17 पंचायत को वहाँ पर पंचायती राज के तहत चुनाव भी हुआ और यहाँ जनप्रतिनिधि, मुखिया और सरपंच सब लोग निर्वाचित हुए। इसको नगर निगम में कर दिया गया। ये कहीं से उचित नहीं है कि नगर निगम ये होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा पंचायत है जहाँ पर कंटिन्यू पानी लगी रहती है और नदी से सटा हुआ है और उसको नगर निगम में ले गया है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर करना पड़ेगा और ज़मीन की भी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लगेगी। अब नगर निगम के तहत हर चीज़ को टैक्स देना पड़ेगा और हमारा पंचायत जो है बाढ़ग्रस्त इलाका है, वह निश्चित रूप से वहाँ खेती का ज़मीन है। 80% ज़मीन जो है खेती का ज़मीन है। किस हिसाब से सरकार आनन फानन में कैबिनेट से पास कर दिया गया। हम तमाम जनप्रतिनिधि आज मुजफ्फरपुर की धरती पर आए हैं, जो जीते हुए, जो महात्मा गांधी की एक सपना है कि सुंदर पंचायत, स्वच्छ पंचायत, और उस पंचायत को पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव कराया गया है। अगर चुनाव ही कराना था नगर निगम को तो सबसे पहले यहाँ आदेश लगा देते कि इस पंचायत में हम पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कराते, यहाँ जनता हरास नहीं होती, जनप्रतिनिधियों का जो पोस्टर बैनर में खर्चा हुआ वो नहीं होता, हमारे जनता रात दिन परेशान है वो नहीं होता, अब नगर निगम कर देते। अब इसको नगर निगम में करने का कोई कहीं से भी उचित नहीं है और मैं ये धरना के माध्यम से मांग करता हूँ कि अविलंब इसको अध्यादेश को रद्द कीजिए और कैबिनेट में बहाल कीजिए कि जो पंचायत प्रतिनिधि जीत के आए वह स्वतंत्र प्रभार रूप में काम करे और वहाँ पर नगर निगम के द्वारा चुनाव नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इस सभा के माध्यम से हम जनप्रतिनिधियों का एक हुजूम बिहार के अंदर में ऐसा खड़ा हो जाएगा कि विधानसभा सत्र जब चलाने के लिए आप बढ़िएगा तो वहाँ पर जनप्रतिनिधि तमाम विधानसभा के मुख्य द्वार को घेरने का काम करेगा। आपको जरूरत होगी तो आप लाठी चलवाइएगा या हमारे मांग को अस्वीकार कीजिएगा। अगर आरबीबीएम कॉलेज के सभागार में जूलॉजी विभाग द्वारा यूथ फेस्ट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आरबीबीएम कॉलेज के सभागार में मंगलवार को जूलॉजी डिपार्टमेंट के सेशन 2021 से 24 की छात्राओं का यूथ फेस्ट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्ट 1, 2, 3 और इंटरमीडिएट की छात्रा ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर ममता रानी ने किया। उन्होंने बताया कि छात्रा और कॉलेज कैंपस का अटूट संबंध है। यहाँ अनुशासित रहकर छात्राएं अपनी भावी जीवन का प्रशिक्षण एक योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के सानिध्य में लेती हैं। इस अवसर पर नए सत्र की छात्राओं के बीच ब्यूटी विथ ब्रेन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मिस फ्रेशर का खिताब रक्षा को दिया गया। वहीं प्रथम रनर शिवांगी तथा दूसरी रनर किरानी को पुरस्कृत किया गया। इंटरमीडिएट की छात्रा शिवानी को मिस जूनियर प्रथम रनर सोनम सोना तथा दूसरी नंबर रनर का खिताब मिस सना को मिला। विद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग द्वारा यूथ फेस्ट आयोजित किया गया, जिसमें फ्रेशर्स का भी इन लोगों ने चुनाव किया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम इन्होंने पेश किया और जो 11th की फ्रेशर्स हैं उनका और जो पार्ट 1 में फ्रेशर्स आई हैं उनके बीच मिस फ्रेशर्स का चुनाव किया गया। उसके तहत वो लोग पहले अपना उन लोगों ने इंट्रोडक्शन राउंड हुआ, फिर उनसे समसामयिक विषयों पर प्रश्न पूछे गए, उनके यूनिवर्सिटी के बारे में, उनके शहर के बारे में, और जो जवाब उन्होंने दिए उसी के आधार पर मिस जूनियर और मिस फ्रेशर्स का चुनाव किया गया। मिस जूनियर शिवांगी बनी और मिस फ्रेशर रक्षा बनी है और शिक्षकों ने भी और तमाम स्टूडेंट्स ने उन्हें बधाइयाँ दी है। इस तरीके के आयोजनों से छात्राओं का सर्वांगीण विकास होता है। बैरिया आयाची ग्राम मोहल्ले में महिला संघ के सदस्यों ने वृद्ध व महिलाओं के बीच मास्क और कंबल का वितरण किया। मंगलवार को बैरिया आयाची ग्राम मोहल्ले में बिहार महिला संघ के सदस्यों में वृद्ध व विधवा महिलाओं के बीच मास्क व कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान 50 से अधिक लोग को कंबल दिया गया। कंबल लेने वाले सभी लोग कोलुआ और दादर मोहल्ले के रहने वाले हैं। ठंड के मौसम में महिलाएं कंबल लेकर बहुत ही खुश थी। इन दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष
अर्चना सिंह, सदस्य अंजू जायसवाल, रीता गुप्ता, नूतन जायसवाल, ममता सिंह, शिखा कुमारी सहित अन्य सदस्य मौजूद थी। जिला अध्यक्ष अर्चना सिंह ने बताया कि हमारे घर के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए सही से कपड़े भी नहीं हैं। वैसे लोगों की मदद के लिए संगठन आगे आई है। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार शीतलहर पड़ रही है। इसी को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। जिला अध्यक्ष अर्चना सिंह ने आम लोगों से अपील करते हुए बताया कि कोरोना का थर्ड वेव आने की संभावना है। इसको लेकर लोग सावधानियां बरतें ताकि इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। बिहार मुजफ्फरपुर के द्वारा कंबल वितरण वृद्ध लोगों में जो बहुत ही बूढ़े हैं और विधवा लोग थी, औरत थी, वो लोग के बीच में कंबल वितरण किया गया। आगे भी जो ज़रूरत होगा और जागरूक भी किया गया, बताया गया लोगों को कि थर्ड वेव जो आ रहा है कोरोना का, ओमिक्रॉन का, इसके लिए हम लोग अपने तरफ से भी जागरूक किए हैं और आगे भी बस्ती में जाके महिला संघ के द्वारा जागरूकता अभियान किया जाएगा। लोग कहाँ के थे और कितने लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया? 50-60 लोग आए थे और उन लोग के बीच कंबल वितरण किया गया। ये लोग इमली चौक, मुजफ्फरपुर बैरिया में एक एरिया है, स्लम एरिया है, इमली चौक, वहीं के लोग, वहाँ से लोग बुलाया गया था। कोरोना का थर्ड वेव की संभावना है, क्या लोगों से अपील रहेगी? हाँ, मेरा यही अपील रहेगा कि लोग बच के रहें, मास्क लगा के जाएं और फिर वही प्रिकॉशन से रहें कि आगे और सब लोग सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। मारपीट को लेकर गन्नीपुर निवासी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया। मारपीट के आरोप में गन्नीपुर निवासी अरुण कुमार ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया है। साथ ही परिवाद में उन्होंने स्थानीय राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह, निखिल कुमार और शुभम कुमार को नामजद किया है। साथ ही आरोप लगाया है कॉलेज में नामांकन के लिए आरोपितों द्वारा 6 दिसंबर को कॉलेज परिसर में 10,000 रुपए लेने के बाद मारपीट किया गया है। कॉलेज का अनुबंध प्रोफेसर है, वो हमसे 10,000 रुपया लिए हुए थे कि अमानत में तुमको एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होकर तुमको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड ऐसे होता है रिजल्ट। तो कब बोले कि ए ग्रेड तुमको दिलाएंगे और तुमको कुछ नहीं करने होगा, खाली तुम्हारा मैट्रिक के सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तुमको एग्जाम देना, हम तुमको ए ग्रेड दे देंगे और उसके बाद से एडमिशन कर लेंगे तुमको। हम पैसा दे दिए उनको। बाथरूम, पाछे वाला बाथरूम में ले जाके बोले कि किसी को नहीं करना तुमको, हम डॉक्यूमेंट तुमको दिलवा देंगे ए ग्रेड का। पैसा उनको दे दिए। जब एडमिशन होने लगा, एडमिशन से 2 दिन 3 दिन पहले हम कहें कि सर हमारा एडमिशन होने जाएगा। हाँ, हो जाएगा, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और जब 6 तारीख का एडमिशन होने लगा तो हम गए कहने कि सर हमारा एडमिशन, जाओ तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, क्या कर लेगा तुम। बहुत शब्द गाली गलौज करने लगे। इसके तो हम कहें कि हम जाके शिकायत करेंगे, थाना में कहेंगे कि हमारा हम ड्यूटी करते हैं, 7,000 महीने कमाते थे, 10,000 रुपया ले लिया हम, तो कह रहे हैं कि पैसा नहीं, पैसा लेगा तो तुमको नौकरी से हटा देंगे। आज क्या किए हैं? आज हम न्याय वकील साहब से हम अथी किए हैं, पहले कोर्ट में कंप्लेन फाइल किए हैं। सर, जो पॉलिटेक्निक सरकारी कॉलेज गन्नीपुर में है तो सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त थे और उनसे उसी कॉलेज के अनुबंधित शिक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह 10,000 रुपया एडमिशन के नाम पर ठगी कर लिए और एडमिशन जब नहीं हुई, पैसा का तगादा किए तो अपने साथियों के साथ वीरेंद्र कुमार, निखिल कुमार, शुभम कुमार के साथ मिल करके जानलेवा हमला किए, सादा पेपर पर साइन करा लिए और गंभीर रूप से मार करके जख्मी कर दिए। इनको बचाने छात्र प्रीतम राज आए तो उनके साथ भी गंभीर रूप से मारपीट किया गया और उनके मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसका शिकायत काजी मोहम्मदपुर थाना में किया, अपना इलाज कराया, बड़ी आरक्षी अधीक्षक से भी शिकायत किया, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो तो न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। और किन किन धाराओं में परिवाद है? ये परिवाद तो 307, 380, 420, 406, 324, 416, 2234 अन्य धाराओं में परिवाद दायर किया गया है। यदि कोर्ट सत्यता होती तो क्या सजा मिलेगा? देखिए, इसमें आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान है अगर कोर्ट संज्ञान लेती है और अपना साक्ष्य के अवलोकन के बाद। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।